हेलो एवरीवन, नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब? एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस सेशन में, जिसमें हम इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स कवर कर रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम कॉन्वर्सेशन मतलब वार्तालाप की एक सीरीज को यहाँ पर कवर कर रहे हैं। आज जो कॉन्वर्सेशन हम करने वाले हैं वो 23 और 24 मतलब 23 एंड 24 नंबर का कॉन्वर्सेशन या वार्तालाप हम लोग करने वाले हैं। इससे पहले हमने 18 से लेके 22 तक का एक साथ कवर किया था, मतलब बहुत सारी सिचुएशंस एक साथ कवर की थी। आज भी इस कॉन्वर्सेशन में बहुत कुछ खास होने वाला है, बहुत बढ़िया कॉन्वर्सेशन है। बहुत दोनों अच्छी सिचुएशन है जिनको हम यहाँ पर कवर करेंगे। इन दिस सेशन वी विल लर्न। तो आइए डालते हैं एक नज़र कि आज के इस कॉन्वर्सेशन या वार्तालाप के इस सेशन में हम लोग किस बात पर चर्चा करने वाले हैं। तो इन दिस सेशन वी विल लर्न, किस चीज़ पे लर्न करेंगे? सेंटेंसेस यूज्ड व्हेन एन इंटरव्यू फॉर चाइल्ड्स एडमिशन। अब अगर देखा हो आपके बच्चे का आप एडमिशन कराने जाते हैं जब किसी स्कूल में, तो वहाँ पर एक कॉन्वर्सेशन होता है प्रिंसिपल या फिर जो इंटरव्यूअर होते हैं उनका और आपके बीच, ताकि वो लोग देख पाते हैं कि आप लोग अपने बच्चे को उस स्कूल में भली भांति पढ़ा पाएंगे या नहीं। तो कॉन्वर्सेशन रहता है एक इंटरव्यू का। किस चीज़ के इंटरव्यू का? चाइल्ड एडमिशन का। और इसमें इंटरव्यू किसका होता है? एक तो पेरेंट्स का और एक इंटरव्यू होता है चाइल्ड का। दोनों का ही इंटरव्यू। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ चाइल्ड के इंटरव्यू से काम चलेगा। एक्चुअली जो स्कूल है वो ये देखना चाहता है कि वेदर आप अपने बच्चे को उस स्कूल में पढ़ा पाएंगे या नहीं। तो इसके लिए जो पेरेंट्स होते हैं उनका भी इंटरव्यू लिया जाता है। मोरोवर यहाँ पर हम सेंटेंसेस पढ़ेंगे, कुछ जो बातें होती हैं क्लास टीचर के साथ। तो एक क्लास टीचर के साथ एक पेरेंट्स क्या बातें कर सकते हैं, वो सारा कॉन्वर्सेशन भी हमको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। अब आपके साथ भी कभी इस तरह की कोई सिचुएशन हो, फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक गृहिणी हैं या फिर आप एक प्रोफेशनल हैं और आप अपने बच्चे का एडमिशन कराने किसी स्कूल में जाते हैं, तो किस किस तरह के वाक्यों का वहां पर प्रयोग हो सकता है वो आप यहाँ पर देख पाएंगे, ताकि आप अपने बच्चे को भी प्रिपेयर करा सकें एक इंटरव्यू के लिए, जो कि आपके बच्चे का एक एडमिशन के लिए इंटरव्यू होता है। दूसरा, सेंटेंसेस यूज्ड विद क्लास टीचर, और किस तरह के वार्तालाप एक क्लास टीचर के साथ आपका हो सकता है, वो भी उससे भी हम यहाँ पर रूबरू होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस मजेदार सेशन को। सबसे पहले एन इंटरव्यू फॉर द चाइल्ड्स एडमिशन। तो हम देखेंगे सबसे पहले एक बच्चे के एडमिशन के लिए क्या कुछ बातें होती हैं। माता पिता बच्चे के साथ प्रिंसिपल के ऑफिस में आते हैं। मतलब सबसे पहले एक सिचुएशन बताई है यहाँ पर कि एक ऑफिस है, प्रिंसिपल ऑफिस, जिसमें माता पिता मतलब पेरेंट्स, पेरेंट्स कौन होते हैं? माता पिता, है ना, मतलब मदर एंड फादर। वो अपने बच्चे के साथ एक प्रिंसिपल ऑफिस में आते हैं बच्चे के एडमिशन के लिए। इंटरव्यू, एन इंटरव्यू फॉर द चाइल्ड्स एडमिशन। तो आइए देखते हैं क्या क्या बातें होती हैं। सबसे पहले पिता, गुड मॉर्निंग सर। वो इसका मतलब जो वहां पर प्रिंसिपल है वो एक सर हैं, और जो पिता मतलब फादर है बच्ची के, वो उनसे कहते हैं गुड मॉर्निंग सर। प्रिंसिपल, गुड मॉर्निंग, बैठिए। अब देखिए ये मॉर्निंग है, यहाँ पर थोड़ा सा आप देखेंगे हिंदी में कभी कभी क्या होता है, टाइपिंग एरर्स होते हैं, तो उसको प्लीज अवॉइड कीजिएगा। मैं एक एक वर्ड आपको बताकर चलूंगी कि क्या क्या ये वर्ड है। तो सबसे पहले पिता कहते हैं गुड मॉर्निंग, सिंपल है गुड मॉर्निंग सर। और या फिर जो भी टाइम होगा, बेसिकली जो इंटरव्यू है, स्कूल का इंटरव्यू है, तो वो स्वाभाविक है कि सुबह के टाइम में ही होता है, बट फिर भी जो भी टाइम हो उसके अकॉर्डिंग आप ग्रीट कर सकते हैं। तो अगर सुबह का टाइम है तो गुड मॉर्निंग हो जाएगा, नून का टाइम है तो गुड आफ्टरनून। ओके, इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू द टाइम। प्रिंसिपल, गुड मॉर्निंग, बैठिए। तो वो भी गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं और उनको बोलते हैं बैठने के लिए। तो प्रिंसिपल कहते हैं गुड मॉर्निंग, प्लीज सिट डाउन। अब देखिए, मैंने आपको याद होगा जब हमने स्टार्टिंग में ही एक्सपीडिशन 1 पढ़ा था, तो उसमें ही शिष्टाचार बताया था कि इंग्लिश में अगर कोई किसी से बात करता है तो सिंपल सेंटेंसेस का प्रयोग नहीं करता, पूरे शिष्टाचार निभाता है, और उसके लिए कुछ शब्दों का अवश्य ध्यान देना चाहिए। जैसे वो सिंपल ये नहीं कह सकते, जैसे हिंदी में बोला बैठिए, तो इसको किस तरह से बोला जाएगा? साथ में आप प्लीज लिखाएंगे, प्लीज सिट डाउन। ओके, सिंपल सिट डाउन नहीं बोल सकते, क्योंकि देखिए अगर सिट डाउन बोला जा रहा है तो मे बी पॉसिबल कि ये एक इंट्रोडक्शन, सॉरी, ये एक ऑर्डर हो, इंस्ट्रक्शन हो। बट अगर एक कोई किसी को बैठेगा बोलने के लिए, तो वो ऑब्वियस उनसे रिक्वेस्ट कर रहा है, एक शिष्टाचार को आप कह सकते हैं स्पष्ट कर रहा है या पेश कर रहा है। प्लीज सिट डाउन ये बोलना यहाँ पर जरूरी है। अब पिता कहते हैं मैं परेश खन्ना हूँ, तो इनका नेम क्या है? परेश खन्ना। और ये मेरी पत्नी सुनीता, और इनकी पत्नी का नाम क्या है? सुनीता। मतलब जो बच्चे के पेरेंट्स हैं उनका नाम क्या है? परेश खन्ना और सुनीता खन्ना। तो प्रिंसिपल, आप क्या करते हैं मिस्टर खन्ना? तो सिंपल क्या कहते हैं? आई एम परेश खन्ना एंड माय वाइफ सुनीता।
प्रिंसिपल कहते हैं व्हाट डू यू डू मिस्टर खन्ना। अब वो उनसे सीधे पूछते हैं उनके जो उनका वर्क है उसके बारे में पूछते हैं कि आप क्या काम करते हैं, व्हाट डू यू डू मिस्टर खन्ना। अब देखिए, मैं तिरुपति फर्टिलाइजर्स में असिस्टेंट मैनेजर हूँ। वो क्या कहते हैं, आई एम एन असिस्टेंट मैनेजर इन तिरुपति फर्टिलाइजर्स। तो तिरुपति फर्टिलाइजर्स एक कंपनी है जिसमें वो कौन है, वो एक असिस्टेंट मैनेजर है। ठीक है, तो वो वही कह रहे हैं, आई एम असिस्टेंट मैनेजर इन तिरुपति फर्टिलाइजर्स। प्रिंसिपल, आपकी क्वालिफिकेशंस क्या हैं। देखिए, वैसे तो जो वर्ड होता है वो क्वालिफिकेशंस होता है, यहाँ पर सा होना चाहिए था साथ में, बट कोई नहीं, इसे देखते हैं कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है। तो चलिए क्वालिफिकेशन पूछ लेते हैं। तो हम यहाँ पर सिंपल पूछ सकते हैं, व्हाट आर योर क्वालिफिकेशंस। अब पिता कहते हैं जी मैं केमिस्ट्री में एमएससी हूँ। एमएससी मतलब मास्टर इन साइंस, है ना। तो मास्टर इन साइंस हो जाता है एमएससी। और ओके, दिस इज एमएससी। एमएससी हम ऐसे लिखते हैं शॉर्ट में। तो वो क्या कह रहे हैं, एमएससी केमिस्ट्री, मतलब सीधे-सीधे उन्होंने अपना जो क्वालिफिकेशंस है, जो लास्ट एजुकेशन उन्होंने प्राप्त किया, उसको बता दिया दैट आई एम एमएससी केमिस्ट्री। और या फिर सिंपल बोल सकते हैं एमएससी केमिस्ट्री। प्रिंसिपल, और मिसेस खन्ना आप क्या करती हैं? अब देखिए, उन्होंने उनके पिताजी से बात की, अब वो सीधे किससे बात कर रहे हैं प्रिंसिपल, उनकी मदर से, बच्चे की मदर से। और क्या पूछ रहे हैं, और मिसेस खन्ना आप क्या करती हैं? तो वो कह रही हैं, एंड यू मिसेस खन्ना व्हाट डू यू डू, आप क्या करती हैं? मिसेस खन्ना कहती हैं, मतलब जो माँ है बच्चे की, वो क्या कहती हैं, जी मैं एक हाउसवाइफ हूँ, मतलब मैं घर को संभालती हूँ, मैं हाउसवाइफ हूँ, आई एम अ हाउसवाइफ। ओके। अब प्रिंसिपल, आप कहाँ तक पढ़ी हैं? अब प्रिंसिपल उनसे भी पूछते हैं कि भाई आपकी क्वालिफिकेशंस क्या हैं? तो प्रिंसिपल, व्हाट आर योर क्वालिफिकेशंस? माँ कहती हैं मैं बीएससी हूँ, तो आई एम अ बीएससी। अब देखिए, अ, थोड़ा-सा अगर यहाँ पर ध्यान देंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है बीएससी, है ना? अब बीएससी से पहले हमने यूज़ करा। बीएससी मतलब उन्होंने इस क्वालिफ़िकेशन तक, इस क्लास तक अपनी ये डिग्री उन्होंने प्राप्त की है। ठीक है? तो आई एम अ बीएससी इस तरह से लिखा जा सकता है। जब भी हम कोई एक शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं, एब्रिविएशन लिखते हैं, उससे पहले हम आर्टिकल जो यूज़ करेंगे ए या एन, वो डिपेंड करेगा इसकी प्रोनंसिएशन पर। जैसे अगर मैं बीएससी को देखूँ, तो वो ऐसे लिखा गया जो कि एक व्यंजन है, तो इससे पहले आ जाएगा। अब जब एमएससी बोला जाता है, तो एमएससी को अगर मैं देखूँ तो उसको हम कुछ इस तरह से लिखते हैं। अब ये आप देख रहे हैं, ये एम, एम मतलब ए से स्टार्ट हो रहा है, तो ये एक स्वर है, और स्वर है तो हम क्या बोलेंगे, एन, एमएससी। मतलब अगर उनके फादर की बात की जाए तो वो एक एमएससी है, मतलब एन एमएससी, और मदर अ बीएससी। ये डिफरेंस होता है आर्टिकल को पुट करने का एक शॉर्ट फॉर्म या एब्रिविएटिव फॉर्म से पहले। तो वो कहती हैं आई एम अ बीएससी। अब फिर से यहाँ बात आ जाती है, वो कहते हैं कि भाई बच्चे को घर में कौन पढ़ाता है, मतलब बच्चा है एक, और उसको घर में जो कौन ऐसा है जो घर में उसको टीच करता है। वो कहते हैं हु टीचेस द चाइल्ड एट होम। तो यहाँ पर सिंपल उन्होंने क्वेश्चन पूछा। देखिए, क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या है, एक सिंपल प्रेजेंट को यहाँ पर यूज कर रहे हैं। तो हु टीचेस द चाइल्ड एट होम। अब पिता, पिता क्या कहते हैं, हम दोनों, मतलब दोनों ही पढ़ाते हैं। तो वो क्या कहते हैं, बोथ ऑफ अस, हम दोनों मतलब बोथ ऑफ अस। अब प्रिंसिपल, मिस्टर खन्ना आप बच्चे के साथ कितना समय बिताते हैं? अब देखिए, मिस्टर खन्ना क्योंकि वो एक असिस्टेंट मैनेजर हैं, तो वो प्रिंसिपल जानना चाहते हैं कि वो अपने बच्चे के साथ कितना टाइम स्पेंड करते हैं, या ये कह लीजिए कि वो उनको कितना टाइम पढ़ाते हैं, या वैसे भी कितना टाइम स्पेंड करते हैं। तो वो कहते हैं हाउ मच टाइम डू यू स्पेंड विद द चाइल्ड मिस्टर खन्ना। पिता कहते हैं कम से कम 2 घंटे रोज, मतलब डेली 2 आवर्स। मैं ऑफिस से करीब 6 बजे घर लौटता हूँ। 6:30 बजे से 8:30 बजे तक मैं स्मिता से खेलता व उसको पढ़ाता हूँ। तो यहाँ पर बच्ची का नाम क्या है, स्मिता, मतलब वो एक लड़की है, उन लोगों की डॉटर है, और बच्ची का नाम क्या है, स्मिता है। तो पिता कहते हैं कम से कम 2 घंटे रोज, मतलब ऑलमोस्ट 2 आवर्स डेली। वो कहते हैं एटलीस्ट 2 आवर्स डेली। I come back from office around 6 o'clock in the evening from 6:30 to 8:30। अब देखिए वो कौन सा टाइम स्पेंड करते हैं, from 6:30 to 8:30 I play with स्मिता and teach her। और साथ साथ वो उसको पढ़ाते भी हैं। ठीक है प्रिंसिपल, अच्छा और आप मिसेस खन्ना, आप उसे कब पढ़ाती हैं? तो अब ये मिसेस खन्ना से पूछ रहे हैं। चलिए देखते हैं क्या पूछ रहे हैं।
आई सी एंड यू मिसेस खन्ना, व्हेन डू यू टीच हर? मिसेस खन्ना मतलब जो उसकी माँ है वो कहती हैं ज़्यादातर दोपहर में। मतलब जो ऑलमोस्ट जब भी पढ़ा पाती हैं वो ज़्यादातर मतलब ऑफ़न या यूजुअली कब? दोपहर में ही वो ज़्यादातर उनको टाइम मिलता है, जब मैं घर के काम से खाली होती हूँ। घर के काम मतलब हाउस होल्ड चोर्स। तो देखिए यहाँ पर क्या है मोस्टली, ज़्यादातर मतलब मोस्टली इन द आफ्टरनून। दूसरी बात आफ्टर आई एम फ्री फ्रॉम द हाउसहोल्ड चोर्स। इसका मतलब ये है कि घर के काम को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है घर के काम। अब घर के काम को इंग्लिश में क्या बोला जाएगा? हाउसहोल्ड चोर्स। ठीक है, इसका एक बार प्रोनाउंसिएशन देख लेते हैं। तो ये है हाउसहोल्ड चोर्स। ओके, तो आप घर के कामों को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? हाउसहोल्ड चोर्स। और ज्यादातर को हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? मोस्टली। ओके, प्रिंसिपल आप बच्चे को इसी स्कूल में क्यों भर्ती कराना चाहते हैं? भर्ती मतलब एडमिशन क्यों दिलाना चाहते हैं? तो देखिए व्हाई डू यू वांट टू एडमिट योर चाइल्ड हियर? मतलब इन दिस स्कूल। अब माँ क्या कहती है? इस स्कूल का काफी नाम है। एक तो रीजन ये हुआ, इसके अलावा यह है हमारे घर के पास है। दूसरा रीजन क्या है कि ये हमारे घर के बिल्कुल पास में है, निकट है, समीप है। तो दिस स्कूल हैज अ वेरी गुड रेपुटेशन। बिसाइड्स मतलब इसके अलावा। तो देखिए इसके अलावा मतलब इसके अतिरिक्त। बिसाइड्स का बेसिकली मीनिंग होता है इन एडिशन टू, मतलब इसके साथ-साथ, ठीक है? या इसके अलावा इन एडिशन टू। जब हम कहते हैं ना ये तो है ही, साथ-साथ ये भी, तो वो होता है इसके अलावा मतलब साथ में इंक्लूड करते हुए कोई चीज़। इसलिए वहाँ पर हम बिसाइड्स का प्रयोग करते हैं। तो इट इज़ क्लोज टू आवर हाउस। अब यहाँ पर हम क्लोज टू का प्रयोग कर सकते हैं, नियर का प्रयोग कर सकते हैं। तो इट इज़ नियर आवर हाउस, इट इज़ क्लोज टू आवर हाउस। क्लोज टू मतलब पास में ही है, समीप में है। चलिए, अब प्रिंसिपल बच्चे से पूछते हैं, बच्चे तुम्हारा नाम क्या है? अब देखिए, पेरेंट्स का तो इंटरव्यू हो चुका, लेकिन अब वो डायरेक्ट किससे पूछ रहे हैं? बच्चे से पूछ रहे हैं कि तुम्हारा नाम क्या है? क्योंकि अब वो जानना चाहते हैं कि बच्चा भी कुछ ना कुछ बोलना जानता है या नहीं, क्या वो आंसर्स कर सकती है या नहीं, तो वो सब कुछ जानना चाहते हैं। तो वो पूछते हैं, प्रिंसिपल व्हाट इज़ योर नेम चाइल्ड? अब देखिए यहाँ पर सिंपल है, व्हाट इज़ योर नेम चाइल्ड? वो बच्चे से पूछ रहे हैं तो व्हाट इज़ योर नेम चाइल्ड? स्मिता कहती हैं स्मिता खन्ना, सीधे एकदम सिंपल नेम स्मिता खन्ना, एक रैंडम रिप्लाई। अब देखिए यहाँ पर वो बच्चा ये भी कह सकता है माय नेम इज स्मिता खन्ना, और सिंपल भी बोल सकता है स्मिता खन्ना। प्रिंसिपल और तुम्हारे पापा का नाम? अब वो उनसे ये भी जानना चाहते हैं कि क्या इस बच्ची को अपने पिता का नाम पता है या नहीं। तो वो कहते हैं एंड योर फादर्स नेम? स्मिता कहती हैं मिस्टर परेश खन्ना। अब देखिए कितनी अच्छी बात है कि उन्होंने नेम से पहले मिस्टर को लगाया। आप जानते होंगे कि जब भी हम किसी बड़े का नेम लेते हैं या किसी का भी नेम लेते हैं, तो जनरली जो मेन होते हैं उनसे पहले हम लोग मिस्टर वर्ड का प्रयोग करते हैं, और जो वुमेन होती हैं उनके नेम से पहले हम लोग मिसेस का प्रयोग करते हैं। अगर वो अनमैरिड हैं तो मिस का प्रयोग किया जाएगा, मतलब अगर वो गर्ल है तो मिस का प्रयोग करेंगे। तो वो कहती हैं मिस्टर परेश खन्ना, मतलब मिस्टर परेश खन्ना। अब यहाँ पर पूरा नेम भी लिया जा सकता है, पूरा नेम इन द सेंस पूरा सेंटेंस बोला जा सकता है, माय फादर नेम इज मिस्टर परेश खन्ना। लेकिन अगर सिर्फ मिस्टर परेश खन्ना बोलेंगे वो भी सही है। प्रिंसिपल तुम कहाँ रहती हो? अब एड्रेस पूछा उन्होंने, और वेयर डू यू लिव? और स्मिता ने झट से जवाब दे दिया A796 लक्ष्मी नगर। ओके, अब अगर हम देखें इसे हिंदी में तो ये है A796, और कहाँ पर रहते हैं वो? लक्ष्मी नगर। तो सीधे सिंपल देखिए स्मिता कितनी इंटेलिजेंट है कि उन्होंने डायरेक्ट रिप्लाई कर दिया A796 लक्ष्मी नगर। मतलब उनको अपने घर का एड्रेस अच्छे से ज्ञात है। प्रिंसिपल तुम्हें पहाड़े आते हैं? पहाड़े मतलब टेबल्स। ओके, वो पूछते हैं डू यू नो टेबल्स? ओके, टेबल्स मतलब जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना 2 का टेबल, 3 का टेबल, 4 टेबल, 5 का टेबल, 6 का टेबल्स, तो वो मैथ्स में जो होते हैं टेबल्स वो। स्मिता जी 2 से 10 तक, मतलब उनको कहाँ से पहाड़े आते हैं? 2 से लेके 10 तक, मतलब 2 से लेके 10 तक। वो कहती हैं यस 2 टू 10। प्रिंसिपल कोई नर्सरी राइम याद है? मतलब नर्सरी की कोई सी राइम, राइम मतलब पोएम, क्या वो याद है? तो पूछते हैं डू यू नो एनी नर्सरी राइम? स्मिता कहती हैं जी कई, मतलब बहुत सारी आती हैं, यस मैनी। प्रिंसिपल एक सुनाओ? वो कहते हैं ओके रिसाइट वन। रिसाइट मतलब सुनाओ। प्रिंसिपल एक फोटो दिखाकर। अब देखिए
यहाँ पर पहले ये लिखा हुआ है कि बच्ची ने क्या सुनाया, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार सुनाती है। मतलब अभी तक जब उन्होंने कहा उनसे कि रिसाइट वन, अब प्रिंसिपल ने बच्ची से कहा कि भाई तुम एक पोयम सुनाओ, तो बच्ची ने पोयम सुनाई। कौन सी सुनाई? ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। ओके, अब दूसरी बात क्या हुई भाई, प्रिंसिपल ने एक फोटो दिखाया, मतलब उनको एक पिक्चर दिखाई और पूछा यह क्या है। बच्चे ने जवाब दिया, शोइंग अ पिक्चर, व्हाट इज दिस? तो बच्ची ने कहा एरोप्लेन, हवाई जहाज, एन एरोप्लेन। स्मिता ने डायरेक्ट रिप्लाई किया एन एरोप्लेन। प्रिंसिपल, स्पेलिंग बता सकती हो? मतलब कैन यू स्पेल द वर्ड? अब देखिए, जब हम किसी चीज का स्पेलिंग पूछते हैं तो उसके लिए एक वर्ब का प्रयोग किया जाता है, स्पेल। तो वो उससे यही पूछ रही हैं, कैन यू स्पेल द वर्ड? तो वो क्या कह रहे हैं? जी। स्मिता कहती हैं जी, मतलब यस। ओके, शी कैन, मतलब वो उसको स्पेल कर सकती। प्रिंसिपल, अच्छा बताओ गर्म कपड़े कब पहनते हैं? उन्होंने स्पेलिंग नहीं पूछी, मतलब पूछा क्या स्पेल कर सकती हो, उन्होंने कहा यस, दैट इज फाइन। अब प्रिंसिपल उनसे पूछ रहे हैं, अच्छा बताओ गर्म कपड़े कब पहनते हैं? मतलब गर्म कपड़े, वार्म क्लोथ्स कब पहने जाते हैं? वो पूछ रहे हैं, ओके, टेल मी व्हेन डू यू वियर वूलन क्लोथ्स? वूलन मतलब जो गर्म कपड़े हैं उनको क्या बोला जाता है? वूलन क्लोथ्स, मतलब ऊनी कपड़े। ओके, स्मिता कहती है सर्दी में। बिल्कुल, उनको देखिए बिल्कुल अच्छे से रिप्लाई पता है। तो स्मिता ने कहा इन विंटर। प्रिंसिपल, हम बारिश में बाहर जाते हुए क्या लेकर जाते हैं? तो पूछते हैं व्हाट डू यू कैरी व्हेन यू गो आउट इन रेन? स्मिता कहती हैं अम्ब्रेला, छाता। प्रिंसिपल, ट्रैफिक लाइट में कितने रंग होते हैं? अब देखिए वो डायरेक्ट क्वेश्चंस पुट अप करे जा रहे हैं वन बाय वन, और स्मिता इज वेरी इंटेलिजेंट, वो जल्दी जल्दी रिप्लाई भी कर रही हैं। इसमें जरूरी नहीं है कि आपके बच्चे से भी यही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, क्वेश्चंस कोई भी हो सकते हैं, बट आप उनको उनको प्रिपेयर रखना है अकॉर्डिंग टू द क्लास जो कि वो अपना कवर कर चुके हैं, उस क्लास के क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग। अब प्रिंसिपल पूछते हैं ट्रैफिक लाइट में कितने रंग होते हैं? तो हाउ मेनी कलर्स आर देयर इन अ ट्रैफिक लाइट? स्मिता कहती हैं 3। अब देखिए उनको रिप्लाई पता है, तो शी सेज 3। प्रिंसिपल, नाम बताओ। वो कहती हैं नेम दैम। प्रिंसिपल कहते हैं, स्मिता कहती हैं हरा, पीला और लाल, मतलब ग्रीन, येलो एंड रेड। प्रिंसिपल, ट्रैफिक के लिए हरे का क्या मतलब है? मतलब व्हाट डज ग्रीन मीन फॉर ट्रैफिक? स्मिता कहती हैं चलो। ग्रीन का मीनिंग क्या है? गो। प्रिंसिपल, और लाल का? स्मिता कहती है रुको। अब देखिए डायरेक्ट वो रिप्लाई कर रही है, रैंडम रिप्लाईज। प्रिंसिपल, तुम सड़क कब पार करते हो? व्हेन डू यू क्रॉस द रोड? स्मिता, जब बत्ती लाल होती है, मतलब व्हेन द लाइट इज रेड। प्रिंसिपल, सड़क पार करते हुए कहाँ पर चलना चाहिए? वो सीधे पूछ रहे हैं वेयर डू यू वॉक व्हाइल क्रॉसिंग द रोड? करते वक्त मतलब करते हुए, तो व्हाइल क्रॉसिंग द रोड। वो सीधे कहती हैं जेब्रा क्रॉसिंग पर, मतलब ऑन दी जेब्रा क्रॉसिंग। प्रिंसिपल, शाबाश। मतलब अब देखिए प्रिंसिपल को एकदम मजा आ गया कि स्टूडेंट इज वेरी इंटेलिजेंट, बहुत ज्यादा ब्राइट है। वो कहते हैं शाबाश, ठीक है मिस्टर खन्ना, हम आपकी बच्ची को दाखिला देंगे। ओके, यह देंगे क्या हो जाएगा? गुड। ओके मिस्टर खन्ना, वी विल एडमिट योर चाइल्ड। पिता, धन्यवाद सर। अब पिता उनका धन्यवाद कहते हैं, थैंक यू सर। अब देखिए थैंक यू भी बोला जा सकता है, थैंक्स टू यू भी बोला जा सकता है। तो थैंक यू सर, सिंपल। ओके, ये तो था इंटरव्यू, मतलब स्मिता को एडमिशन मिल गया। और ऐसे ही सिंपल जल्दी जल्दी वाले रिप्लाई देने होते हैं। बहुत ही सिंपल, बहुत अच्छी तरह से बच्चे ने एक इंटरव्यू को फेस किया। अब आ जाते हैं दूसरा कि क्लास टीचर से जब बात हो तो कैसे बात की जाए। अब देखिए बच्चे की माँ, नमस्कार मिसेस सेन, मैं शिप्रा शर्मा की माँ पूनम शर्मा हूँ। शिप्रा ने बताया कि आप मुझसे मिलना चाहती। तो वो कहती हैं मदर, गुड आफ्टरनून मिसेस सेन, आई एम पूनम शर्मा, शिप्राज शिप्रा शर्माज मदर। देखिए यहाँ पर लिखा है शिप्रा शर्माज मदर। शिप्रा टोल्ड मी यू वांटेड टू सी मी मतलब मुझसे मिलना चाहती हैं। क्लास टीचर, जी बैठिए। ये रही शिप्रा की मासिक रिपोर्ट। वह 2 सब्जेक्ट्स में फेल है। अब उन्होंने क्यों बुलाया है उनसे मिलने के लिए? उन्होंने कहा यस प्लीज सिट डाउन, हियर इज शिप्राज मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट। मासिक मतलब मंथली, और प्रोग्रेस रिपोर्ट मतलब जो पूरा उनका रिपोर्ट कार्ड होता है वो दिखाया, उन्होंने शो किया। और उन्होंने ये भी बताया कि वो पूरे 2 सब्जेक्ट्स में फेल है। माँ कहती हैं जी, वह मैथ्स के टेस्ट में बीमार थी। माँ सफाई दे रही है यहाँ पर, यस शी वाज अनवेल ड्यूरिंग द मैथ्स टेस्ट, मतलब
मैथ्स टेस्ट के दौरान शी वॉज अनवेल। क्लास टीचर, ठीक है, पर इंग्लिश में क्या हुआ? उसे 10 में से कुल 3 नंबर मिले हैं। सोशल स्टडीज में भी वह मुश्किल से पास हुई है। कहते हैं ओके फाइन, बट व्हाट अबाउट इंग्लिश? शी गॉट ओनली 3 मार्क्स आउट ऑफ 10। इन सोशल स्टडीज ऑल्सो शी हैज barely got पास मार्क्स। माँ, हाँ, दरअसल मैं भी उसके बारे में काफी परेशान हूँ। शिप्रा पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं लेती। बात क्या हुई है फिर? उन्होंने कहा यस एक्चुअली इवन आई एम क्वाइट वरिड अबाउट हर। शिप्रा डजंट टेक इंटरेस्ट इन स्टडीज। ओके, तो यहाँ पर ये बातें चल रही हैं एक टीचर और एक मदर के बीच में अबाउट देयर चाइल्ड। ओके, क्लास टीचर, मेरे ख्याल से उसकी सेहत कमजोर है। अब देखिए क्लास टीचर क्या कहती हैं कि मेरे ख्याल से, यहाँ पर उन्होंने अपनी स्टेटमेंट दी कि मेरे ख्याल से उसकी सेहत कमजोर है। मतलब अभी वो डायरेक्ट शिकायत नहीं कर रही हैं, बल्कि उस लड़की में कमी किस वजह से है वो उसके बारे में चर्चा कर रही हैं। मतलब उन्होंने कहा कि आई थिंक शी इज क्वाइट वीक फिजिकली। फिजिकली मतलब कमजोर है, वो बहुत ज्यादा शरीर से अपने कमजोर है। माँ, जी आप ठीक कहती हैं, अक्सर वह सिर दर्द की भी शिकायत करती। तो वो कह रहे हैं यस, माँ कहती हैं यस यू आर राइट, शी आल्सो कंप्लेन्स ऑफ अ हेडेक वेरी ऑफन मतलब बहुत जल्दी ही जल्दी। क्लास टीचर, आप उसकी आंखें टेस्ट करवाइए। मैंने नोट किया है कि वह ब्लैक बोर्ड ठीक से नहीं पढ़ पाती। मतलब वो ये भी कह रही हैं कि उनकी आईज टेस्ट कराइए क्योंकि वो ब्लैक बोर्ड को भी ठीक से नहीं पढ़ पाती है। क्लास टीचर कहती हैं प्लीज गेट हर आईज टेस्टेड। देखिए यहाँ पर आंखें टेस्ट करवाइए, करानी खुद नहीं करनी है, करवानी है। तो यहाँ पर हमने किसका वर्ड यूज करा? कॉजेटिव वर्ब का। प्लीज गेट हर आईज टेस्टेड। जब हम कोई काम किसी से करवाते हैं तो वहां पर हम गेट का, मेक का या हैव का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर हम प्लीज गेट हर आइज टेस्टेड भी लिख सकते थे, प्लीज मेक हर आइज टेस्टेड और प्लीज हैव हर आइज टेस्टेड भी लिख सकते थे। आई हैव नोटिस्ड, उन्होंने कहा कि मैंने नोट किया है, मतलब नोटिस किया है दैट शी इज अनेबल टू रीड द ब्लैक बोर्ड प्रॉपरली, कि वो ब्लैक बोर्ड को भी प्रॉपरली नहीं पढ़ पाती है। अब माँ कहती है मैं आज ही उसे आंखों के डॉक्टर के पास ले जाऊंगी। मैं डॉक्टर से उसके सामान्य स्वास्थ्य के बारे में भी सलाह करूंगी। तो कहती हैं ओके आई विल टेक हर टू एन आई स्पेशलिस्ट टुडे इटसेल्फ। आई विल आल्सो कंसल्ट द डॉक्टर रिगार्डिंग हर जनरल हेल्थ। अब देखिए अगर हम आई स्पेशलिस्ट की बात की जाए तो वो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट भी बोलते हैं और भी बहुत सारे डॉक्टर्स होते हैं, बट हम उस वर्ड को ना यूज करके यहाँ पर सिंपल बोल रहे हैं आई विल टेक हर टू एन आई स्पेशलिस्ट टुडे इटसेल्फ। आई विल आल्सो कंसल्ट द डॉक्टर रिगार्डिंग हर जनरल हेल्थ। क्लास टीचर, इसके अलावा शिप्रा को मैथ्स और इंग्लिश में अलग से सहायता की भी जरूरत है। घर में उसे कौन पढ़ाता है? यहाँ पर बात हो रही है, क्लास टीचर कह रही है बिसाइड्स शिप्रा नीड्स एक्स्ट्रा कोचिंग इन मैथ्स एंड इंग्लिश, हु टीचर्स हर एट होम। तो वो उनसे पूछ रहे हैं कि उसको घर में कौन पढ़ाता है। माँ कहती हैं मैं ही पढ़ाती हूँ, पर मैं मानती हूँ कि मैं उसे नियम से नहीं पढ़ाती। वो कहती हैं I do, but I must admit that I am not very regular. क्लास टीचर, कृपया आगे से नियम से पढ़ाइए। वो उन्हें एडवाइस करती हैं प्लीज बी रेगुलर इन फ्यूचर। शिप्राज हैंड राइटिंग इज वेरी बैड, शी मस्ट प्रैक्टिस हैंड राइटिंग एट होम। माँ कहती हैं मैं अब निश्चय ही उसकी तरफ पहले से अधिक ध्यान दूंगी। तो माँ कहती हैं मदर यस आई विल डेफिनेटली पे मोर अटेंशन टू हर नाउ। ओके, तो ये आपने देखा कि एक किस तरह से क्लास टीचर और एक मदर के बीच में बात हुई, ताकि वो एक बच्चे को देख रहे हैं कि किस क्या उसमें ड्रॉबैक्स हैं, क्या कमियां हैं और कैसे उनको ओवरकम किया जा सकता है। और यहाँ पर मैं जो मदर है वो भी प्रॉमिस करती हैं आई डेफिनेटली पे मोर अटेंशन टू हर नाउ, ताकि आगे से वो किसी सब्जेक्ट में फेल ना हो पाए। अब क्लास टीचर कहती हैं कृपया ऐसा ही कीजिए। शिप्रा, यहाँ पर ये शिप्रा नहीं है शिप्रा है, ठीक है, स्पेलिंग यहाँ पर गलत लिखी है। एक होशियार और अच्छे व्यवहार वाली बच्ची है, थोड़ी कोशिश से ही उसमें अवश्य सुधार होगा। अवश्य नहीं, ये अवश्य है ना, अवश्य सुधार होगा। चलिए देखते हैं क्या लिखा उन्होंने। प्लीज डू दैट मतलब ऐसा ही कीजिए। शिप्रा इज एन इंटेलिजेंट एंड वेल बिहेव्ड गर्ल, वो उसकी तारीफ करती हैं। विद लिटिल एफर्ट मतलब थोड़ी सी कोशिश से ही, थोड़ी सी मदद से ही
शी विल डेफिनेटली इम्प्रूव, उसमें अवश्य ही सुधार होगा। माँ कहती हैं मैं पूरी कोशिश करूँगी। मिसेस सेन आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। वो उनको धन्यवाद कहती हैं। कृपया उसकी प्राप्ति के बारे में मुझे कुछ सूचित करती रहा करें। ओके, ये प्रगति होगा, तो इसे देखते हैं क्या है। आई विल ट्राई माय बेस्ट। थैंक यू वेरी मच मिसेस सेन। प्लीज़ कीप मी इन्फॉर्म्ड अबाउट हर प्रोग्रेस। ओके, ये प्राप्ति नहीं है, दिस इज़ प्रगति। ओके, प्रगति, ठीक है? प्रगति के बारे में, ठीक है? मतलब प्रोग्रेस के बारे में। तो उन्होंने कहा कि आई विल ट्राई माय बेस्ट। थैंक यू वेरी मच मिसेस सेन, प्लीज़ कीप मी इन्फॉर्म्ड अबाउट हर प्रोग्रेस। माँ कहती हैं अच्छा, नमस्कार मिसेस सेन। अब वो नमस्ते करती हैं उनको। आई विल ट्राई माय बेस्ट, थैंक यू वेरी मच मिसेस सेन, प्लीज़ कीप मी इन्फॉर्म्ड अबाउट हर प्रोग्रेस। अ, नमस्कार करती हैं, मतलब गुड नाइट और गुड इवनिंग जो भी कहती हैं। टीचर येस ऑफ कोर्स। माँ अच्छा नमस्कार मिसेस सेन। तो कहती हैं ओके बाय मिसेस सेन। ओके, तो इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से एक मदर के बीच में और एक टीचर के बीच में बातें चली, ताकि वो अपने बच्चे में एक इम्प्रूवमेंट ला सकें। और ऐसे ही इससे पहले हमने देखा कि एक इंटरव्यू हुआ स्कूल में। अब आपने देखा कि कभी भी अगर आपके बच्चे का या किसी का भी इस तरह से वो इंटरव्यू फेस करते हैं, तो आप उसमें कौन-कौन से वाक्यों को, कौन-कौन से शब्दों को ऐड कर सकते हैं, सो दैट एक बैलेंस्ड कम्युनिकेशन दोनों के बीच में रहे। तो यही जो सिचुएशंस हैं, इन्हें आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में भी इम्प्लॉय कर सकते हैं। ऐसे ही जितने भी हमने अभी तक वर्ड्स पढ़े, इसमें आपने देखा होगा बहुत सारे शब्द जो होते हैं कि उनको इंग्लिश में क्या बोला जाता है, वो भी हमारा क्लियर हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट सेशन में और चर्चा करेंगे कुछ और कन्वर्सेशन पर। थैंक्स टू यू, धन्यवाद।